मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं गणित सेट ए। तो यहाँ पर हम सेट ए देखते हैं कि किस टाइप का आपका गणित का प्रश्न पत्र रहने वाला है। तो प्रश्न क्रमांक 1 देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या को योगफल करते हैं तो वो अपरिमेय संख्या ही होती है। फिर है 3 धन वर्गमूल 3 और 3 ऋण वर्गमूल 3 का मान होगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 6। फिर निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो देखिए, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है बहुपद x² धन 3x पर 4 की घात धन 1 से ऋण 4x पर 3 की घात धन 7 की घात है। सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं और सबसे बड़ी घात यहाँ 4 की है, तो उत्तर आ जाएगा बी 4। ठीक। प्रश्न क्रमांक 5 है, वर्गमूल 5 का दशमलव प्रसार होगा। तो ये होगा अशांत आवृत्ति होगा। ठीक। फिर है समीकरण y = 3x + 5 का। तो इस तरीके के जितने भी सवाल दिए रहते हैं उसके अनंत रूप से अनेक हल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला दिया खाली स्थान सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो सतत वर्ग अंतराल के लिए हम यहाँ क्या बनाते हैं, आयत चित्र बनाते हैं। ठीक है, आयत चित्र। दूसरा है x = a का आलेख खालिस्तान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। तो ये y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। फिर वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर होती है, तो ये परस्पर समांतर भी होती है। ठीक। चौथा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। पांचवा, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर हो, ये क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। इसको कहते हैं आयत। फिर एक कोण 60 अंश के पूरक कोण का संपूरक कोण होगा। तो संपूरक कोण हो जाएगा 120, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 180। तो जब दो कोणों का योग 180 होता है तो उनको संपूरक कोण कहते हैं। और जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उनको पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, y = 0 x अक्ष का समीकरण है। तो ये बिल्कुल सही। फिर यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये असत्य है। किसी त्रिभुज में अधिकतम अधिक कोण हो सकते हैं, ये भी असत्य। फिर एक केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है, ये भी असत्य। फिर बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है, ये भी सही है। ऋजु कोण की माप 180 अंश होती है, भी सत्य है। इसके बाद देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में देखिए क्या लिखा, आयत एक है। तो आयत क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है। ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। फिर y अक्ष पर स्थित बिंदु है। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु होगा 0,4। इसके बाद ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा। ठीक। यहाँ फ्रेंड्स ये भी आएगा और ये भी आएगा, लेकिन ये वाला आंसर जो है यहाँ पर हम लेके चलेंगे इसको 0,3। फिर है ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, ये हो जाएगा वर्ग चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी। फिर ठोस आकृति का उदाहरण है तो ये बेलन। इसके बाद ए भुजा वाले संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गमूल 3/4 ए का वर्ग।
और लास्ट में बचता है समीकरण 4x धन 3y बराबर 12। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे 0 और यहाँ रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो सी 0 4। तो इस तरीके से सही जोड़ी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है रैखिक बहुपद की घात होती है, तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। फिर x = 3y को x धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखे, तो इसको हम लिखेंगे x ऋण 3y धन 0 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद बिंदु 4 ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए x का मान धनात्मक है और y का मान ऋणात्मक है, ये आ जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। इसके बाद बिंदु ऋण 5 और धन 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? x अक्ष से दूरी y का मान होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर एक पूर्ण कोण का मान होता है, तो पूर्ण कोण का मान आ जाएगा 360 अंश। फिर 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो अधिकतम 1 वृत्त खींचा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देख लीजिए सवाल। तो इन सवालों को फ्रेंड्स देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे ताकि इसी प्रकार के सवाल आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सभी IMP सवाल है, इन सवालों को आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं।